भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने शहर के गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी पर एफआईआर करने की मांग को लेकर कांग्रेस लीडर वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद साजिद अली के नेतृत्व में शहर के वरिष्ठ लोगों का एक दल कमिश्नर कार्यालय के गेट पर भोपाल कमिश्नर से मिलने की राह देख रहा है। भीषण गर्मी के चलते प्रोटोकॉल का हवाला देकर भोपाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर कार्यालय के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। युवा नेता मोहसिन अली खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि समय लेने के बावजूद भी कमिश्नर महोदय से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी बहस के बाद एक डेलीगेशन को मिलने दिया गया, ज्ञापन दिया गया। भोपाल कमिश्नर महोदय से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अधिकृत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एडिशनल डीसीपी मंजू लता खत्री ने ज्ञापन ले लिया। भोपाल के अंदर हम लोग अगर आज इकट्ठे हुए हैं तो भोपाल के भाईचारा और अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं। अमन और भाईचारा एक दिन में नहीं बन जाता। इस भोपाल शहर की परंपराएं रही हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोगों ने एक साथ मिलकर होली मनाई, दिवाली मनाई, दशहरा मनाया और एक दूसरे को खुशियों के अंदर ईद और बकरीद पे लोगों ने आपस में मुबारकबादें दी हैं। मैं खुद अपने कुछ स्मरण याद करते हुए बतलाऊंगा कि बुधवार जैसे क्षेत्र में, मंगलवार में, इतवार में पीर गेट पर हम लोगों ने हिंदू उत्सव समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रमों के अंदर भाग लिया और उनको उसका स्वागत सत्कार किया। ये पहले हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष आए हैं जिन्होंने ये कमजल बात करी है, वरना अब तक के जितने भी अध्यक्ष आए उन सारे लोगों ने हमेशा आपस में प्यार मोहब्बत की बात करी। सभी लोगों ने इस शहर को की गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया। मैं इसलिए इन सारी बातों को बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूँ। मैं आपको ये अपनी तारीफ करना मतलब नहीं है, लेकिन इस वक्त बतलाना जरूरी है इस शहर के लिए कि इस शहर की आबहवा का अंदाजा हो। पिछले 35-40 साल हो गए मुझे ब्रिज मोहन रामकली गौरक्षा समिति जो हलाली डैम पर है उसका मैं संरक्षक बना चला आ रहा हूँ। मुसलमानों पर यह आरोप रहता है कि गौ रक्षा के खिलाफ रहते हैं। ये इस बात का मेरा जो है प्रमाण है कि हम लोग जो है प्यार मोहब्बत के वातावरण के अंदर रहते हैं और हम गौ रक्षा समिति को चला रहे हैं, निरंतर चल रही है। उसके बारे में कोई भी आप लोगों सबको मेरा आमंत्रण है, जब चाहे आप कहिए, आपको ले चलूंगा। आप लोग चल के खुद देख लीजिए, पता कर जाए। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ करना मकसद है। मकसद ये है कि हम बतलाना चाहते हैं कि हमारे शहर का वातावरण ये है। उस शहर के वातावरण में जाने कहाँ से एक बाहर भोपाल के बाहर का रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई मिस्टर तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, ये भोपाल के अंदर आकर भोपाल की फिजा को खराब करना चाहते हैं। भोपाल के अंदर लोगों को प्यार मोहब्बत के वातावरण में हम लोग रहते चले आ रहे हैं। उस वातावरण को हमको मजबूत रखना है। उसी के लिए, क्योंकि हम लोगों को दिल को तकलीफ पहुंची, इन्होंने जो कृत्य किया, इसलिए आज रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम उम्मीद है कि मिस्टर चारी जो है इसमें विशेष रूप से जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करके उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसी कामनाओं के साथ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो है आप लोग आवेदन देने आए, किसके खिलाफ आवेदन देने आए थे, क्या पूरा मामला? देखिए, हम सब लोग भारत के संवैधानिक मूल्यों, धर्म निरपेक्षता, एकता, भाईचारा, सद्भाव और सहिष्णुता के पक्षधर हैं। हम सबकी ये इच्छा है, चाहत है कि भारत में भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जाए और कोई किसी भी किस्म की नफरत की, घृणा की, भेदभाव की, अलगाव की, इस देश के अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों को अपमानित, प्रताड़ित करने की बात करता है तो ये भारत के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन देके भोपाल के पुलिस कमिश्नर जी से ये मांग की है कि जिस हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष तिवारी ने इस शहर की आबो हवा को, इस देश में इस शहर के भाईचारा और सद्भाव को तहस नहस करने की चाल की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी ये अपील है और ये उम्मीद है कि भोपाल के पुलिस कमिश्नर साहब इस देश के संवैधानिक मूल्यों के लिए पक्षधर है, वो भी इस देश के संवैधानिक मूल्यों के लिए वो संवेदनशील है। हमको विश्वास है कि हम सब लोग जो भारत के संविधान के पक्ष में खड़े हुए हैं, हमारी मांग पे कार्रवाई की जाएगी। जी, आज जो है आप लोग आवेदन देने आए थे चंद्रशेखर तिवारी के खिलाफ, क्या बात हुई? क्या सीपी साहब को देना था, लेकिन सीपी साहब के पास क्योंकि हम लोगों के लिए अभी समय नहीं है,
और मुझे लगता है कि अब जो निराशावादी बात सबसे बड़ी ये है कि सरकार कुछ उसमें वो नहीं ले रही ज्ञान। FIR तो बहुत पहले दर्ज हो जाना चाहिए। शहर की आबो हवा हम बरसों से संभाले हुए हैं और इस आबो हवा को संभालने के लिए हमारे सेकुलरनेस की जरूरत है। हम चाहते हैं कि भोपाल की आवाम इस बात को तय करे कि अब हमें गंगा जमनी तहजीब को जिंदा बचाए रखने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। और जो लोग आज यदि इस मामले में खड़े नहीं हैं तो हमें उन पर भी विचार करना चाहिए। FIR जो चंद्रशेखर तिवारी हैं वो वहां पे जो गणेश मूर्ति तोड़ने की बात आई थी, गणेश मूर्ति तोड़ी किसने, ये पुलिस ने एक अच्छा काम किया और उसमें जांच करके सही लोगों का पता लगा लिया कि किन लोगों ने तोड़ी है। जो जिहादी कह के या शहर में दंगा भड़काने की बातें कर रहे हैं, ये अपने आप में ठीक नहीं है। ये बातों को हमें रोकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर आगे जगह नहीं बचेगी हम लोगों को। शहर में हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलजुल के रहना है और मिलजुल के हमें रखना पड़ेगा। ये हमारी, मुझे पुरुषोत्तम गुप्ता एडवोकेट कहते हैं और मैं मूल निवासी संघर्ष मोर्चे का भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ।